तो आप बात करेंगे ऑपरेशन जेरिको की। तो रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी के थ्रू ये ऑपरेशन जेरिको बहुत न्यूज में आया था। व्हाट इज ऑपरेशन जेरिको? तो ये बेसिकली आपके मिजो नेशनल फ्रंट से रिलेटेड है। तो मिजो रेबिलियन हुई थी 1966 में, ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन जेरिको, जहां पर विटनेस करा गया था कि इंडियन एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट इन एडिंग आर्मी एफर्ट्स टू क्वेल दी सेपरेटिस्ट मूवमेंट लेड बाय मिजो नेशनल फ्रंट। तो इस मूवमेंट के अंदर मिजो नेशनल मूवमेंट जो एक रेबेलियस मूवमेंट थी, सॉरी मिजो नेशनल फ्रंट की सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी, रेबेलियस मूवमेंट भी थी। तो इसके अंदर इंडियन आर्मी को एड करा था इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट। एज द रिबल्स सॉट टू गेन कंट्रोल ओवर मिजोरम, इंडियन एयरफोर्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन रीगेनिंग कंट्रोल। तो मिजो नेशनल फ्रंट के जो रिबेल्स थे, जो रिबेल्स थे आपके, जो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे थे, जो पूरे मिजोरम पे कब्जा करना चाहते थे, इंडियन एयरफोर्स विद दी एडिंग द आर्मी, इंडियन एयरफोर्स प्लेड अ क्रूशियल रोल कि वो ये ना कर पाए। तो दो एयरफोर्स की स्क्वाड्रन, 29 स्क्वाड्रन, 14 स्क्वाड्रन वर इंस्ट्रूमेंटल इन एयर ऑपरेशन यूटिलाइजिंग एयरक्राफ्ट लाइक तूफानी एंड हंटर्स। तो ध्यान में रखना कौन कौन सी स्क्वाड्रन थी, 29 स्क्वाड्रन प्लस 14 स्क्वाड्रन, प्लेन्स के नाम तूफानी एंड हंटर्स। ये पूछा जा सकता है कौन सी स्क्वाड्रंस थी, थोड़ा फैक्चुअल है। द एयर अटैक्स यूटिलाइजिंग कैनन्स एंड रॉकेट्स हेल्प द आर्मी रीगेन स्ट्रेटेजिक एरियाज दैट हैड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस भी डिक्लेयर कर दिया था, बट विद द हेल्प ऑफ द तूफानी एंड हंटर्स through 29 and 14 squadrons of the Air Force, we were able to regain back. Indian Air Force partnership with the Army in the conflict showcases its versatility and vital role in complex military operation. और जो आगे चलकर हम थिएटर कमांड्स की बात कर रहे हैं, जहां पर अंडर वन ऑफिसर, वन वेरी सीनियर ऑफिसर, मोस्ट प्रॉब्ली एट द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल और इक्विवेलेंट रैंक्स ऑफ द नेवी एंड द एयरफोर्स, वहां पर एक ऑफिसर के पास नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की टुकड़ियां रहेंगी जो बेसिकली जिनको जल्दी मनूवर करा जा सके और मेजर ऑपरेशंस को लॉन्च करा जा सके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे यहाँ पर जैसे कि एयरफोर्स ने हेल्प कर लिया आर्मी को, और ये जो एरियाज थे जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया था, जिस मूवमेंट को लीड कर रही थी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को मिजो नेशनल फ्रंट, और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया था। एंड विद जो इंडियन आर्मी थी, दी आर्मी को हेल्प मिली ऑफ द एयरफोर्स थ्रू दी 29 squadron and 14 squadron with using the planes, hunters and तूफानी, we were able to regain। इससे पता लगता है कितनी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए। और आने वाले जो थिएटर कमांड्स की बात करी जा रही है, जहां एयरफोर्स और आर्मी तीनों साथ में मिलकर ऑपरेशंस करेंगी फ्यूचर के, सोच सकते हैं वो कितने पेनिट्रेटिव, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस होंगे और उनका सक्सेसफुल रेट कितना हाई होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें शौर्य और विवेक ऐप गूगल प्ले स्टोर से।